Okay, hello, welcome back to the channel. So in today's video we're gonna cover a few topics, starting with the news. The news is that the Australian captain Pat Cummins will not be available for the World Cup as he is still struggling with his back injury, and Cricket Australia has officially ruled him out of the tournament, and he will not be traveling to India and Sri Lanka for the tournament. However, in some good news from the other part of the world is that David Miller, who was having some issues with the groin injury during the recently concluded SAT20, he has been declared medically fit and he can join the South African squad for the upcoming mega event in just a week's time. So plenty of that and a lot more coming. Let's go through one by one. So, like in the previous video, I mentioned it's an action packed weekend of sports, not only in cricket but in the world of WWE as well. So, starting with cricket first, आज जो है वो 4 different matches खेले गए. First was Ireland versus UAE. आयरलैंड ने जो है अपना लास्ट मैच बिफोर द वर्ल्ड कप बहुत कंफर्टेबली 30 रन से जीता अगेंस्ट आयरलैंड. 170 रन उन्होंने स्कोर किए एंड विद द बॉलिंग परफॉर्मेंस दे हैड. आर्या शर्मा के अलावा यूएई का कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो उनके सामने टिक सका, और जो है आयरलैंड ने ये मैच जो है बहुत कंफर्टेबली ईजीली तरीके से जो है अपने नाम किया. सेकंड मैच ऑफ द गेम ऑफ द डे वाज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एंड एट द साइमल्टेनियसली इंडिया वाज प्लेइंग न्यूजीलैंड. तो बेसिकली सब कॉन्टिनेंट के दो पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के दो पड़ोसी मुल्क के साथ आपस में भिड़ रहे थे, एंड दोनों सब कॉन्टिनेंट पड़ोसियों ने ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के पड़ोसियों की धज्जियाँ उड़ा दी. टेक्निकली अगर साफ बात की जाए तो पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं. पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जो है 198 रन्स का टारगेट दिया, जिसमें सलमान अली आगा हु हैव स्टेप्ड अप हिज गेम वेरी वेरी मच आफ्टर द एशिया कप फाइनल. उन्होंने जो है 76 रन की बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली. बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली अगेन सिर्फ 2 रन के ऊपर आउट हुए. उस्मान खान ने अपनी जो है हाईएस्ट इंटरनेशनल स्कोर आज 50 बना के स्कोर किया. शादाब खान ने 28 रन स्कोर किए. साइम अयूब ने स्टार्ट अच्छा दिया, 23 रन बनाए. अनफॉर्चुनेटली वो एलबीडब्ल्यू हो गए. उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तान ने इस मैच में जो है काफ़ी चेंजेस किए थे. मिचेल मार्श, ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी चेंजेस किए थे. मिचेल मार्श ने आज मैच रिटर्न किया और जो है पाकिस्तान की तरफ से शाह अफरीदी और सलमान मिर्ज़ा की जगह जो है नसीम शाह और उस्मान तारिक को जो है वो टीम में शामिल किया गया था. और इसके अलावा अगर देखा जाए बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो सिवाय नसीम शाह को, जिनको सिर्फ 1 ओवर मिला था, पूरी बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान ने स्पिनर्स के थ्रू की. साइम अयूब ने अगेन हफीज़ टेक्निक के तरीके से बॉलिंग को भी ओपन किया, बैटिंग को भी ओपन किया. उन्होंने 1 विकेट ली जो के 1 for 32 उनका बॉलिंग फिगर्स था, लेकिन जो विकेट उनकी थी वो ट्रेविस हेड की थी, विच इज़ ऑलवेज़ अ गुड बिग विकेट. उसके अलावा अबरार ने जो है 3 विकेट हासिल की, नवाज़ ने 1 विकेट हासिल की, शादाब ने 3 और उस्मान तारिक ने 2. सो बेसिकली ऑल 10 विकेट्स फेल टू स्पिन, और ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर होगा. इवन इफ़ ऑस्ट्रेलिया की ये मेन टीम नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर होगा कि उनका ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श आज थे, इनको होते हुए जो है इनको इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिला अगेंस्ट स्पेन. कमिंग टू नाउ द बिग मैच डेट वॉज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. एंड इस मैच में आज जो रिकॉर्ड टूटे हैं, आई कैन नॉट इवन स्टार्ट वेयर शुड आई स्टार्ट.
कि ये इस मैच में आज क्या हुआ। ओके, सो बेसिकली जब टॉस हुआ तो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और न्यूजीलैंड को इस मैच में इतनी बुरी तरीके से उन्होंने मारा है। संजू सैमसन अनफॉर्चुनेटली अगेन अपना इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सके, वो 6 रन पे आउट हुए। लेकिन अभिषेक शर्मा एज़ यूजुअल उन्होंने पलट के नहीं देखा, उन्होंने जो है 16 बॉल पर 30 रन बना लिए। साथ उनके ईशान किशन थे, और सबको लग रहा था कि जब अभिषेक शर्मा आउट हुए 48 रन्स का इंडिया का स्कोर था, तो लगा होगा कि मे बी अब थोड़ा सा स्लो खेलेंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने एब्सोल्युटली phenomenal परफॉर्मेंस बाय बोथ ऑफ देम। ईशान किशन ने 103 रन स्कोर किए और 43 बॉल्स पे। सूर्य कुमार यादव ने 3000 रन भी T20 इंटरनेशनल के अंदर स्कोर करते हुए 63 रन स्कोर किए, और हार्दिक पांड्या ने इन दी एंड जो फिनिशिंग टचेस दिए, 17 बॉल पे 42 रन बनाए। इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है 271 रन फॉर 5 स्कोर किए। और अगर हम बॉलिंग फिगर्स की बात करें न्यूजीलैंड के बॉलर्स की, तो जेकब डफ़ी 13.25 का इकोनॉमी, ओनली 1 विकेट। काइल जेमसन 14.75, ओनली 1 विकेट, ये इकोनॉमी था उनका। लॉकी फर्गसन जो है 41 रन दिए उन्होंने, 2 विकेट हासिल की, 10.25 का इकोनॉमी। ईशोदीज 3 ओवर्स 48 रन, 16 रन पर ओवर। ग्लेन फिलिप्स ने जो है 1 ओवर कराया, 10 रन दिए। और मिचेल सेंटनर जो कि उनके बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं ऊपर कि सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत कम आएंगे, वो कैप्टन भी हैं, उनको 1 विकेट मिली और उन्होंने 60 रन दिए। 50 रन की इकोनॉमी, 15 रन पर ओवर की इकोनॉमी के हिसाब से। वेरी वरिंग साइन फॉर न्यूजीलैंड। वेल, न्यूजीलैंड ये मैच इस मिडिल स्टेज पे ऑलरेडी हार ही चुका था, लेकिन स्टिल दे केम आउट टू बैट। अर्शदीप सिंह ने टिम साइफर्ट को जल्दी आउट कर दिया 5 रन के स्कोर पे। फिर उसके बाद फिन एलन और रेवन रविचंद्रा ने जो है थोड़े पार्टनरशिप जनरेट करने की कोशिश की। फिन एलन स्पेशली, उन्होंने जो है बहुत तेज़ इनिंग खेली, 38 बॉल्स पे 80 रन बनाए, 8 फोर्स और 6 सिक्सेस के साथ। इस पॉइंट पे लग रहा था कि मे बी पिच में कुछ है ऐसा कि न्यूजीलैंड जो है वो चेस कर ले, लेकिन वंस ही फेल तो उसके बाद दे ऑल फेल लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स। और जो है रचिन रविंद्रा 30 रन, ग्रैंड फिलिप 7, डैरल मिचेल 26, और एंड में ईशोदी ने जो है 33 रन स्कोर किए। सो न्यूजीलैंड ने जो है 225 पे ऑल आउट हुए। एंड अर्शदीप सिंह, हालांकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव रह चुके, हाई स्कोरिंग गेम था, उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की। अक्षर पटेल ने 3 विकेट हासिल की। तो बेसिकली पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रन्स के मार्जिन से हराया, और हमारे पड़ोसी ने ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी को न्यूजीलैंड को 46 रन से जो है वो हराया। तो आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड के फैंस जो हैं आज बहुत खुश होंगे विद देयर परफॉर्मेंसेस, स्पेशली वर्ल्ड कप ऑन द होराइजन। दे हैव पाकिस्तान के पास भी सलमान अली आगा जो है फॉर्म में आ गए हैं, साइम अयूब जो है वो फॉर्म में है। थोड़ा सा पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर को देखना होगा, बाबर आजम की सिचुएशन को कि किस तरीके से उनको लेके चलना है। और उसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो उनको विकेट कीपिंग स्लॉट में देखना पड़ेगा कि वो किसको यूज़ करते हैं, जो कि संजू सैमसन जो है ये उनके पास लास्ट चांस था। और बहुत बैटिंग पैराडाइज के ऊपर जो है वो स्कोर नहीं कर सके, तो इंडिया हैव टू लुक इनटू इट कि वो किस विकेट कीपर के साथ जो है वो जाएंगे। बाय ऑल इन ऑल वेरी गुड गेम फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, सो आज का लास्ट मैच T20 इंटरनेशनल जो था वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच था, बट अनफॉर्चुनेटली रेन की वजह से जो है मैच जो है वो 16 ओवर पर साइड हो गया था, और अभी भी जो है मैच जो है वो डिले हुआ है ड्यू टू बैड वेदर। वेस्ट इंडीज़ वाज बैटिंग, दे आर 66 for 1 in 6 overs, but I don't think this match is going to resume because वॉन्डरर्स का वेदर जब एक बार बारिश स्टार्ट हो जाए तो बहुत
मुश्किल से जो है स्टार्ट में आता है. Now coming to the Royal Rumble, which is the other major sporting event happening this weekend. It's coming from Riyadh in Saudi Arabia. It's an exact Royal Rumble. There are a lot of surprises and spoilers that might be going around. One is that Chris Jericho might make his WWE return along with Paige. Paige could make her return to the WWE. There's a lot of noise about LA Knight potentially returning in today's match. Braun Breaker has been given the number 2 slot to enter the Royal Rumble. Otherwise, the match card is simple. Women's Royal Rumble. I was going to say that Raquel Rodriguez might win the Women's Royal Rumble with all the momentum, but she already have a world title match against Stephanie McGuire. So I think Tiffany Stratton might return in this Royal Rumble, and she might take the win, or maybe AJ Lee could win it, but they have already plans for AJ versus Becky Lynch, so maybe AJ will enter, eliminate Becky Lynch, and that will plant the seed for their WrestleMania encounter, or vice versa. AJ Lee enters, Becky Lynch eliminates her, and then they go on to WrestleMania. Otherwise, there has been a tease from Wade Barrett that he might enter the Royal Rumble in this 30-man men's Royal Rumble as well. Otherwise, we have AJ Styles putting his career on the line against Gunther. Gunther has been on absolute fire, and he's been absolutely destroying every legend that has been coming into it. So yeah, AJ Styles might get a DQ victory or something like that, but I really hope that AJ wins and we get a phenomenal uh, farewell tour for AJ Styles. Apart from that, the final match on the card is going to be uh, Drew McIntyre versus Sami Zayn. When the show started, they all made video packages of the superstars arriving, and Sami Zayn got a massive reaction from the Saudi Arabian crowd. Drew McIntyre also got a very good reaction. Cody Rhodes, he did not get a very good reaction, to be really honest. So yeah, I think they might push Sami Zayn as the underdog in this match, but I think Drew McIntyre will walk out as the champion. They might do a disqualification or something like that. So yeah, but I think Drew McIntyre will be winning. For the men's Royal Rumble, I think there are a few favorites. Roman Reigns is going to be in there. I think Brock Lesnar will return in this match as well. And I think there will be some special appearances from NXT and TNA stars as well. But I think they will present this as a big stage for the upcomers from NXT that they're bringing to the main roster. But my money says that Braun Breaker is going to win this Royal Rumble match, and he's gonna challenge CM Punk at WrestleMania. This match might be the stepping stone for other matches, to be planting the seed for the other matches for the WrestleMania event. But yeah, I think maybe just my gut feeling says that it may come down to Roman Reigns and the Vision or something like that. But I think Braun Breaker is going to win this one. So I hope you like this video. If you like it, please give it a thumbs up and let me know what you think about the Royal Rumble predictions. And if you like the video, please like the video, subscribe and share with your friends. You have a wonderful day ahead. Take care. Goodbye.